गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री यानी वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और सिलेबस के अनुसार हमारा 9 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हमारे लेक्चर्स में। और इन दिनों 10th चैप्टर इंडियन एम्ब्रॉयडरी यानी भारतीय कढ़ाई कला हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। और भारतीय कढ़ाई कला में हमने कई सारी एम्ब्रॉयडरी के बारे में पढ़ लिया। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है जरी की कढ़ाई और नीलगिरी की टोडा कढ़ाई। तो पहली है जरी की कढ़ाई। जरी की कढ़ाई जो है वो बनारस उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अधिकतर हम कहते हैं बनारसी साड़ियाँ, बनारसी कपड़ा, तो बनारस में जरी का काम सबसे अधिक होता है, उसी के लिए वो प्रसिद्ध होता है। भारतीय कढ़ाई कला की जो सबसे अधिक प्रचलित और प्रसिद्ध एम्ब्रॉयडरी है वो जरी की कढ़ाई ही होती है। क्योंकि अगर कोई शादी पार्टी हो, कोई बड़ा काम हो, कोई शुभ अवसर हो, धार्मिक हो, त्यौहार हो, किसी में भी अगर हम जरी का काम कपड़ा पहनते हैं तो हम रॉयल भी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं, शुभ अवसर भी होता है, खुशी भी छलकती है। ये सभी इसीलिए जरी का जो कढ़ाई होती है वो विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रचलित होती है। जरी की कढ़ाई को या तो मलमल के कपड़े पर किया जाता है या फिर सिल्क के कपड़े पर और ब्रोकेड के कपड़े पर भी इसकी एम्ब्रॉयडरी की जाती है। जब जरी का काम करते हैं तो इस कढ़ाई का जो तार होता है हम उसको कला बतून कहते हैं। जब कला बतून को यूज़ किया जाता है उसके पहले हम ये देखें कि कला बतून बनता कैसे है। कला बतून जो है वो धातु के तार और एक धागे, इन दोनों को मिलने से कला बतून बनता है। और जो धातु का तार होता है वो सोने चांदी का असली भी हो सकता है और दूसरी धातु का भी हो सकता है। तो धातु का तार बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले धातु की एक पतली छड़ बनाते हैं, फिर उसको बिल्कुल कूट के बिल्कुल पतला पतला करके खींच के पतला बना देते हैं, तार बना देते हैं। फिर उस तार, और जब खींचकर पतला कर रहे हैं धातु की छड़ को, तो वो धातु की छड़ जब पतली हो गई तो हम उसे पासा कहते हैं। फिर जब वो पासा बन जाता है, मतलब जो तार है उस तार को और चपटा बनाते हैं। और चपटा बनाने की जो क्रिया है वो मशीन के द्वारा भी होती है, और चपटा बनाने की क्रिया को हम बांधला कहते हैं। फिर जब तार बन जाता है तो सिल्क का धागा या सूती धागा उस पर इस तार को लपेटते हैं, और लपेटने के बाद जो चमक का धागा बना, कढ़ाई का धागा बना, उसे कला बतून कहते हैं। और वो कला बतून जरी की कढ़ाई में एम्ब्रॉयडरी करने के काम में आता है। वापस से बताती हूँ मैं कि जो जरी की कढ़ाई में जो धागा काम में लेते हैं वो कला बतून होता है। कला बतून धातु के तार और दूसरे धागे से मिलकर बनता है। धातु के तार को बनाने के लिए पहले धातु की छड़ बनाते हैं, फिर उसको पतला 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 करके खींच के पतला बना देते हैं तो वो पासा बन जाता है। फिर जब वो पासा बन जाता है तो उस तार को कूट के चपटा किया जाता है, वो मशीन से होता है। और वो चपटा करने की जो प्रक्रिया है हम उसे बांधला कहते हैं। अब वो बिल्कुल पतला चपटा तार जो हो गया उसको या तो सिल्क के धागे पे या सूती धागे पे ऊपर लपेटते हैं, तो वो जो डोरी सी बन जाती है, जैसे आपने पत्ती के काम में देखा होगा, पत्ती वर्क जब होता है उसकी किनारियाँ जो होती है, किनारी पे एक गोल गोल धागा होता है, वो कला बतून होता है। तो सिल्क और सूती धागे पर इस चमकीले तार को लपेट दिया जाता है और फिर जो बनता है उसे कला बतून कहते हैं, जो कि जरी के काम में यूज किया जाता है। जरी की कढ़ाई जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है जरदोसी और दूसरी होती है कादम्बनी।
जरदोजी जो होती है उसमें बहुत अधिक वर्क होता है, हैवी वर्क होता है, सारे कपड़े पर बहुत ज़्यादा काम होता है, पतले तारों से, गोल तारों से, स्प्रिंग नुमा सलमे से, सितारे से, इतना अधिक वर्क होता है, इसलिए हम उसे जरदोजी कहते हैं। और जो ये जरदोजी का इतना हैवी वर्क होता है, इससे हम कोट, ब्लाउज, लहंगे, ड्रेस मटेरियल और कभी कभी जूते भी बनाए जाते हैं। दूसरी प्रकार की जो जरी की कढ़ाई है वो है कादम्बनी। कादम्बनी में भी जरी की ही कढ़ाई होती है, लेकिन इसमें हल्का काम होता है। हल्का वर्क मतलब दूर दूर होता है, बहुत ज़्यादा भारी वर्क नहीं होता। और इससे भी स्कार्फ, टोपी, साड़ी, कोट ये सब बनाए जाते हैं। कादम्बनी में जो वर्क होता है वो क्षेत्र के अनुसार होता है। हमारे भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें बनती हैं और अलग अलग चीज़ों के लिए वो प्रसिद्ध है। जैसे भोपाल में जो वर्क होता है कादम्बनी वर्क, और उससे जो चीज़ें बनती है तो छोटे पर्स और बटुए बनते हैं, सूरत में करचौबी बनती है, आगरा में बैग बनते हैं, दिल्ली में जूतियाँ बनती है, जयपुर और लखनऊ में जरदोजी और कादम्बनी का बहुत अच्छा वर्क होता है। फिर इनके लिए जो वस्त्र होता है उसको फ्रेम पर लगा दिया जाता है, या फिर एक और काम कर सकते हैं कि साटन का कपड़ा या फिर उसको पीछे बुकरम का अस्तर लगाने से भी ये जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो बहुत अच्छी तरह से की जाती है। इनके द्वारा रेशमी शॉल, गोटा, बॉर्डर या पल्लू बनाए जाते हैं। अलग से पल्लू बना के चिपका देते हैं, अलग से बॉर्डर बना देते हैं, अलग से गोटे बना बना के ऊपर चिपका दिए जाते हैं, या फिर रेशमी शॉल भी जरी के काम के द्वारा बनाए जाते हैं। जरदोजी मतलब अधिक भारी काम किया हुआ जो वर्क है वो जरदोजी कहलाता है। जो हल्का वर्क होता है वो कादम्बनी वर्क कहलाता है। फिर लास्ट है नीलगिरी की टोडा कढ़ाई। तो तमिलनाडु में जो टोडा जनजाति है वो एम्ब्रॉयडरी जो बनाती है वो बहुत ही अधिक प्रसिद्ध होती है, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है, बहुत ही अच्छी होती है। उसमें दो तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है, पुगार और पुटकुली। तमिलनाडु की जो जनजाति के लोग हैं, टोडा जनजाति के जो लोग हैं वो जो एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध है। और उसमें दो तरह की एम्ब्रॉयडरी बहुत प्रसिद्ध है, पुगार और पुटकुली। पुगार और पुटकुली में जो डिज़ाइंस बनते हैं वो रेखीय डिज़ाइन होते हैं, रेखाओं यानी लाइंस का इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन बनते हैं और उससे फूल और पत्ती आदि बनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले वस्त्र को थोड़ा कूट कर और ताने के सूतों को उभारा जाता है। ताने के सूतों को उभारा मतलब थोड़ा चौड़ा किया जाता है। फिर जब एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो धागे थोड़े चौड़े हो जाते हैं, तो धागों को गिन कर इसमें एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई की जाती है। जब हम नीलगिरी की टोडा कढ़ाई की बात करते हैं तो इसमें वही रंग और वही टांके यूज़ होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि आसाम की लूम की कढ़ाई में जो इस्तेमाल किए जाते हैं। उसी प्रकार के रंग और उसी प्रकार के स्टिचेस यानी टांके जो टोडा कढ़ाई की जो ये पुगार और पुटकुली एम्ब्रॉयडरी है उसमें भी यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से जरी की कढ़ाई और नीलगिरी की टोडा कढ़ाई के बारे में ये था। हमने अब तक जो 10वां चैप्टर है, ये 10th चैप्टर इंडियन एम्ब्रॉयडरी यानी भारतीय कढ़ाई कला, इसमें हमने कई प्रकार की एम्ब्रॉयडरीज़ के बारे में पढ़ा। मैंने आपको कश्मीर की कढ़ाई कला के बारे में पढ़ाया, पंजाब की फुलकारी के बारे में पढ़ाया, बंगाल की कांथा के बारे में पढ़ाया, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी के बारे में पढ़ाया, गुजरात की कढ़ाई के बारे में पढ़ाया, राजस्थान की कढ़ाई, कर्नाटक की कसूती के बारे में पढ़ाया, आसाम की लूम कढ़ाई के बारे में पढ़ाया,
चंबा की कढ़ाई, मणिपुर की कढ़ाई, नीलगिरी की टोडा कढ़ाई और जरी की कढ़ाई के बारे में। इस तरह से हमने करीब 12 एम्ब्रॉयडरीज, जो कि बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है हमारे भारत में, जो भारत की कढ़ाई है, इंडियन एम्ब्रॉयडरीज है, उनके बारे में हमने ये पढ़ा। और इस तरह से ये 10th चैप्टर कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट टर्न से हम 11वां यानी 11th चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।